राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भज प्यारे तू सीताराम। जय जय श्याम। भज प्यारे तू सीताराम। राधे श्याम। भज प्यारे तू सीताराम। नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुवायुभागो पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान राम लखन सीता सहित प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जान शब है सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेव। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितु वायुभागौ पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान राम लखन सीता सहित प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब असुरों के राक्षसों के कुकर्मों से जब पृथ्वी दुखी हो गई, तब सभी पृथ्वी गौ के रूप में धारण करके ब्रह्म लोग शंकर जी के लोग सभी लोकों में गई और सबको अपना दुखड़ा बताया। लेकिन सभी ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी देवता, इंद्र वगैरह उस दुख को दूर करने में समर्थ नहीं थे। इसीलिए सबने विचारा कि वैकुंठ धाम में चलें, वहां भगवान विष्णु के शरण में हम अपनी फरियाद लेके जाएंगे और वो कुछ ना कुछ हमारा जरूर सहायता करेंगे। अब आगे सुने सज्जनों बहु। जान समय सुरभूमि सुनि बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भय हरण शोक संदेह। जब सभी देवताएं स्तुति की भगवान विष्णु की क्षीर सागर में जाकर, तब गंभीर वाणी हुई। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर, उनके स्नेहुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर वाणी हुई। जन डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही राघुधर है नरुवेशा। अनसन सहित मनुज अवतारा लहू दिन कर वंशी उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र शूर वंश में हंसों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप आदति महा तप कीना तिन कहूं मैं पूरब वर दीना। दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया। मैं पहले ही उनको वर दे चुका था। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्या में प्रकट हुए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तीनों के ग्रह अवतर हूँ जाई रघुकुल तिलक सुचार हूँ भाई। नारद वचन सत्य सब करे हूँ परम सत्य परम शक्ति समेत
अवतरे हूँ। उन्हीं के घर में जाकर मैं रघुकुल में शेष चारों भाइयों रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरे हूँ सकल भूमि गुर आई, निर्भय हूँ देव समुदायी। गगन ब्रह्म वाणी सुन काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार कर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी ब्रह्मवाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धर नहीं समुझावा, अभय भई भरोस जीव आवा। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी को जो गाय के रूप में गई थी, वह भी निर्भय होकर उसके जीव में भरोसा ढाढ़सा आ गया। निज लोक विरंच गए, देव नहीं रहे सिखाए। बानर तनु धर धर वहीं, हरिपद सेव जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं की यही सिखा करके वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सु ब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंबन कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी से सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। वन चर दे धरी छति माही, अतुलित बल प्रताप तिनु पाही। गिर तरुण आयु सब वीरा, हरि मारग चित वही धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह की धारण की। उन्हें अपार बल और प्रताप था। सभी शूर पर्वत वृक्ष और नख से ही उनके शस्त्र से हे धीर बुद्ध वाले वानर रूप देवता भगवान ने आने की रात देखने लगे। गिरु कानन जहता भरी पूरी, रहे निज निज अनी करो जरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अवसोसन है जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वत और जंगलों में जहां था अपनी अपनी सुंदर सीना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र जिसमें को बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाहू। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल सोनी दशरथ जी के नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार ज्ञानी थे। उनके हृदय में शार्प धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति का थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रही। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। उनकी कौशल्या प्रिय आदि प्रिय रानी सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी ही विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका गुण दृढ़ प्रेम था। कौशल्या आदि नार प्रिय समवाचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भय गिरान मोरे सुत नाही। गोरी ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर बिनहि विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत गुरु के पास गए और उनके चरणों में सिर नवाया और विनय की। निज दुख सुख सब गुरु सुनायु, कहे वशिष्ठ बहु विदु समुझायु। धरे धीर हो सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु जी को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी उन्होंने वह बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरे धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोगों के प्रसिद्ध और भक्तों को भय करने वाले होंगे। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए। भगत सहित मुनि आयुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु करुलीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराई। मुनि की भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथों के चरु अवश्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बांट देहु न पुजाई, यथा जो बजई भागु बनाई। और दशरथ बोले कि वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वो काम सब सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस हवश्यान खीर पायस को जैसा उचित हो वैसा ही भाग बांट दो। अपनी
पत्नियों में। जब अदृश्य भय पावक सकल सभय समझाए, परमानंद मगन नभु हर्ष न हृदय समाए। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए, राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष न समाता था। तब राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि जहां चले आई। अर्ध भाग कौशल्यादीना, उभय भाग आधे करुणीना। उस समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया, कौशल्या आदि सब रानियों को वहां चली। जहाँ राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे भाग के 2 भाग किए। कि कई कह नपसोदयु, रहे शोभय भाग बिनु भयु। कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करे। वह उनमें से 1 भाग राजा ने केकई को दिया, शेष जो बचा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनका कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उसका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। जय विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुखवारी। जो दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गई, वे हृदय बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, वो सब लोग को सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जित कछुक काल चलु गयु, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयु। शोभाशील और तेज का खान बनी हुई सब रानियां महलों में सुशोभित हुई। इस प्रकार सब कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिन्हें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरवर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सियापति राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अवजित हर प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावल काल लोक विश्रामा। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान के प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि भय बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बिन कुसुमत गिरे गन मन यारा, श्रवण सकल सरिता मत धारा। शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाप था। वन फले फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और ये सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शो अवसर विरंच सब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल शंकुर जो रजू था, गावे गुण गंधर्व गबरू था। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश में देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। वर्षै सुमन सुअंजन साजी, गहे गहे गगन दुंदभी बाजी। अस्तुति करे नाग मुनि देवा, बहुविधि लावे निज निज सेवा। और सुंदर अंचलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जगत निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मन हार, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयध भुज चारी। भूषण वनवाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हास्य में भर गई। नेत्रों में आनंद देने वाले
वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र खर राक्षस के मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कई दुई कर जोरी अस्तुत तोरी, कई दुई अत कोरी, कई दुई कर जोरी अस्तुत तोरी, कई विधि करो अनंता, माया मुन ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुरु आगर, जय गावै श्रुति कंता, जय गावै श्रुति संता, सोम महित लागी जनु अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्थिति करूं। वेद और प्राण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख के समुद्र सब गुणों को धाम कहकर जिनका गान करते हैं, भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदु कहे। मम उर्सो बासी यह उपवासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विदुक्ति कीन चहे। यह कहता कही कथा सुहाई, मात बुझाई यही प्रकार शुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी के बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। तब माता का ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब प्रभु मुस्कुराए भी बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता अपनी डोली, माता अपनी बोली, सोमति डोली तय तातु यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन उठाना, होय बालक सुरभूपा। ये चरित्र जो गावे हर पिद पावे, तेन परे भवकूपा। माता की यह बुद्धि बदल गई। तब फिर बोली कि हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान सुजान भगवान बालक के रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि के पद को प्राप्त होते हैं, संसार के रूपी कूप में नहीं गिरते। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सभी अंशों की जय, बोलो वशिष्ठ जी की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, विश्वामित्र जी की जय, अग्नि देवता की जय, बोलो श्रृंगी ऋषि की जय। विप्रधेनु सुर संत हितु लीन मनुज अवतार, निज इच्छा तनु माया हरि माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, सबके राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्राह्मण गौर देवताएं और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सतरजतम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा में ही बनाए, किसी कर्म बंधन में परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं। सुनि शिशुरूधन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सवरानी, हर्षित जहत धाई दासी, आनंद मगन शकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत सी प्यारी आवाज सुनकर शबरानी और ताबली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, जहां पुरवासी आनंद से मग्न हो रही थी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, सुमाने ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम पन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ जी के पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मारो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित है, आनंद से अधीर हुई बुद्धि के धीरे देकर और प्रेम से शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वो उठना चाहते हैं। जाकर नाम जपत सुभ जाई, मोरे गृह आवा प्रभु साई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावे हूँ बाजा। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, वो प्रभु मेरे आंगन में आए, मेरे घर आए
हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजों वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहे गए उहकारा, आए दुजन सहित न पुदारा, अनुपम बालक देखें जाई, रूप रास गुण काहुन सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलवाया गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए और उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और उनके गुण कहने में समाप्त नहीं होते। नंदी शारद करे, नंदी मुख शारद करे, जात कर्म सब की हाटक धेरो वशन मन, नृप विप्रन कहे दीन सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सी अपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक शनुकाद शेषवर शारद, वरण पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्रों सब ग्रंथन कोरस, मुनिजन धन संतन को सर्वसार अंत सम्मत सब ही की। गावत संतत संभ भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यासी आदि कवि बर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही की। कलमल हरण विषय रस पी की, शुभग श्रृंगार मुक्त जुवती की। दल रोग भव मूर अमी की, तात मात शोभित तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सी अपी की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम रमेतु रमेतु रमे, राम नाम मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम रमेतु रमेतु रमे, राम नाम मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम रमेतु रमेतु रमे, राम नाम मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम रमेतु रमेतु रमे, राम नाम मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम रमेतु रमेतु रमे, राम नाम मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम रमेतु रमेतु रमे, राम नाम मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने।